अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड टुडे आवर चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं स्टैटिस्टिक्स के। इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और उसकी एक एग्जांपल भी मैंने दी है। तो इसके बाद जो हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं वो है 3: मीन, मीडियन एंड मॉड। एक्चुअली हम एक वैल्यू निकालते हैं जो पूरा डेटा सेट के वैल्यूज़ का एक सेंटर पॉइंट होता है, एक सेंट्रल वैल्यू होता है। तो इसके बाद हम जो मीन, तो इसको कैसे हम निकालते हैं, इसकी मैंने फार्मूला लिखे हैं। तो आगे जाके एक वीडियो मैंने बनाया है हाउ टू कैलकुलेट द मीन। तो ये जो सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं। एक है मीन या एवरेज कहते हैं, तो सेकंड वन इज मॉड एंड थर्ड वन इज मीडियन। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीन इन सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें हमारे 3 कंसेप्ट आते हैं। मीन या एवरेज उसको कहते हैं, दूसरा है मॉड और तीसरा है मीडियन। ठीक है ना। तो आज हम मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आज हम यही पढ़ेंगे। तो इनको मैं रब करता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें होता है कि हम कैसे डेटा पहले कलेक्ट करते हैं और उसके बाद डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और फाइनली उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो हमारे पास है मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो यहाँ से है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो अगर आउट ऑफ 10 हमें मार्क्स ऑब्टेन किए हैं बच्चों ने, एक बच्चे ने किए हैं 9 मार्क्स, सेकंड वन ने किए हैं 8 मार्क्स, थर्ड ने किए हैं 8 और एक ने किए हैं 5 और फिफ्थ वाले ने किए हैं 6 मार्क्स अटेन। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक एक फिलहाल लिखता हूँ, एक एक बच्चा। तो हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनको हम सम करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5। या हम कहेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है। अब उन ऑब्जर्वेशंस जो है उनका सम कितना है, हमने ऑब्जर्व किया है एक स्टूडेंट के मार्क्स 9, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 8, तीसरे के 8, चौथे के 5 और फिफ्थ स्टूडेंट के 6 मार्क्स। तो अब मार्क्स का हम ऐड लेते हैं। तो ये कितने हो गए, 9 और 8 कितने हो गए, 17, 17 और 8 कितने हो गए, 26, 26 और 5 कितने हुए, 26 और 5 हुए 31 और 31 और 6 हो गए 37। ठीक है ना। इट मीन्स 5 स्टूडेंट्स ने 37 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो ये जो मीन है या एवरेज, मीन की फॉर्मूला क्या है कि हम मीन लिखते हैं। सबसे पहले ये जो ऑब्जर्वेशन है इनका सम कितना है, तो सम of observations, sum of observations divided by number of observations। ठीक है बेटा। तो यहां पे देखिए sum of observations, जो हमने डेटा ऑब्जर्व किया है उसका सम निकलता है 37। तो हम लिखेंगे 37। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5। ठीक है ना। अब 37 को डिवाइड बाई 5 करते हैं, तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ 37 डिवाइड बाई 5, 5 1 सा 5 7 सा, तो वो हम बचे 2। तो यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ से 0 5 4 सा, इट मीन्स 7.4। तो हमारा मीन एवरेज, इट मीन्स एवरेज जो बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं दैट इज 7.4। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला पॉइंट जो मीन है। तो ये 5 बच्चे जो हैं, 5 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट मार्क्स लिए हैं। एक ने लिए था, सबसे ज़्यादा लिए थे एक बच्चे ने 9 मार्क्स और सबसे कम लिए थे एक बच्चे ने 6 मार्क्स। तो मीन होता है कि बीच में से तकरीबन हर बच्चे को कितने मार्क्स हर बच्चे ने अटेन किए हैं। मीन या हम कहेंगे मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये एवरेज है। मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। तो यह है इसकी
इसका तरीका। लेकिन हम जो अब फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट में फार्मूला भी लिखनी है, तो इस मीन के बदले हम लिखते हैं एक्स बार। मीन के बदले हैं लिखते हैं एक्स बार, यानी हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। इज इक्वल टू, अब जो मार्क्स ऑब्टेन्ड यहां पे है, तो यहां पे हम लिखते हैं एक्स आई। एक्स आई मीन्स x1, x2, x3, x4, x5, x6 मीन्स ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3, ऑब्जर्वेशन 4, ऑब्जर्वेशन 5, ठीक है ना। तो अब जब उनको सम करते हैं, तो मैथमेटिक्स में एक सिंबल है, आपने अभी तक नहीं देखा होगा, ऐसे एक सिंबल है, किसी को पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समेशन। यानी सम जब करते हैं 2, 3, 4 आइटम्स का, फिर हम ये सिंबल लिखते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया है, फिर हमने इनका किया है सम, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ एक्स आई, ओके, डिवाइडेड बाय, अब जो ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आगे देखिए आपको पता चलेगा, ये इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी भी। मैं आपको यहाँ पे बता के चलूं, फॉर एग्जांपल ये 8 मार्क्स, अगर 2 बच्चों ने 8 मार्क्स ऑब्टेन किए थे, 5 मार्क्स अटेन किए थे 5 बच्चों ने, यानी 5 मार्क्स, और कई बच्चों ने 5 मार्क्स ऑब्टेन किए थे, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ आई, ठीक है ना। तो अब हमने किया है एक्स आई का सम और एफ आई का सम, यहां पे लिखते हैं समेशन एफ आई। ये वही है जो हमने ऊपर लिखा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन यहां पे हम सिंबल्स यूज करते हैं। तो ऐसे में हम अगर फार्मूला यूज करेंगे, इट मीन्स एक्स बार मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई। इधर से देखिए, इसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स आई, इसको लिखते हैं समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ एक्स आई होता है यहाँ पे 36 मिला, तो समेशन ऑफ एफ आई 5, फिर जब इनको डिवाइड किया वो निकला है 7.4, ठीक है ना। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अब देखिए आपको मीन कैसे समझ आएगा, और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। सपोज आपने क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट में आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा ये जो बैटिंग करता है, तो पहले ओवर में, एक ओवर में वो 7 रन करता है, और दूसरे ओवर में वो 15 रन करता है, और थर्ड ओवर में वो करता है 20 रन, ठीक है ना। तो फोर्थ ओवर में करता है वो ओनली 4 रन, ओनली 2 रन, ठीक है ना। यहाँ पे भी आसान मैंने एग्जांपल दी। तो अब देखिए ये जो ऑब्जर्वेशंस है, फर्स्ट ओवर में 7 रन, सेकंड ओवर में 15 रन, तो इनको हम लिखेंगे एक्स आई, नंबर ऑफ रन, इनको लिखेंगे नंबर ऑफ ओवर्स, ठीक है ना, एफ आई। अब देखो नंबर ऑफ ओवर्स कितने हैं, 4, 1, 2, 3, 4, और नंबर ऑफ रन्स 20 हो गया 35, और ये 9 हो गए 44, ओके, ठीक है ना। देखो अब जो बैट्समैन था ना, उसने मुख्तलिफ रन्स, मुख्तलिफ ओवर्स को उठाए, एक ओवर के उसने सिर्फ 2 रन उठाए, दूसरे एक ओवर का था जिसमें 20 रन उसने बनाए, और एक ओवर में उसने 7 रन, और इस तरह से चौथे एक ओवर में उसने 15 रन बनाए। तो हम मीन कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं इसकी एवरेज। आपने सुना होगा एवरेज, हालांकि कुछ लोग उसको एवरेज बोलते हैं, एवरेज नहीं है, एवरेज या मीन। क्या उसकी अब क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 44, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 4, तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी, 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा, इट मीन्स 11 क्या निकला, 11 निकली एवरेज, यानी इस बैट्समैन ने एवरेजन इसने 11 रन उठाए, या इस टीम ने 4 ओवर्स में 44 रन अगर इसने बनाए, तो एवरेज 11 रन है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे द एवरेज या द मीन ऑफ रन्स इज इक्वल टू 11, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कि हम मैथमेटिक्स में जब सिंबल्स यूज करते हैं, तो फिर ऐसे हमने नहीं लिखना है। क्वेश्चन तो करना तो ऐसे है, कंसेप्ट ही है, लेकिन करना दूसरी तरीके से है। हम फार्मूला का यूज करेंगे,
जिसमें वेरिएबल्स है, तो हम लिखेंगे एक्स बार मीन्स मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स। उधर से देखिए आपको कितना मिला 44 और समेशन ऑफ एफ आई कितना मिला 4, तो यहाँ पे 4 1 जा 4 1 जा 4 1 जा 11 निकला, देयरफॉर मीन इक्वल टू 11। ओके, तो ये था एवरेज या मीन जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला कंसेप्ट है। तो ऐसे हम निकालते हैं एवरेज या ऐसे हम मीन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो आज के एग्जांपल्स दिखाए हैं ये सिंपल एग्जांपल्स है, ये सिंपल कंसेप्ट है जब हमें डेटा अभी सिंगुलर होगा, यानी हमें जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ से एक एक उसकी फ्रीक्वेंसी एक एक थी, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, और एक एग्जांपल ऐसे ही। अब देखो और एक एग्जांपल, तो उस एग्जांपल में मैं क्या करूँगा, यही रखूँगा मैं नंबर ऑफ ओवर्स और रखूँगा मैं नंबर ऑफ रन्स, या नंबर ऑफ रन्स को हम स्कोर भी लिखते हैं, स्कोर और यहाँ पे नंबर ऑफ ओवर्स, नंबर ऑफ ओवर्स, ठीक है ना, स्कोर और नंबर ऑफ ओवर्स। तो यहाँ में स्कोर 10 रन्स, नंबर ऑफ ओवर्स 2, यानी 2 ओवर्स ऐसे थे जिनको 2 ओवर्स ऐसे थे जिनको 10 रन्स उठाए बैट्समैन ने, तो और 5 रन्स, ये 3 ओवर ऐसे थे जिनमें 5 रन्स बैट्समैन ने ले लिए, और 15 रन्स एक ओवर था और 0 रन्स एक ओवर था। इट मीन्स कुल अगर हम ओवर्स देखेंगे यहाँ पे 1 2 2 हो गए 4 और 3 7 ओवर्स है, टोटल ओवर्स 7 है। अब स्कोर कितना बना, क्या ये जो 10 5 15 और 0 ये टोटल स्कोर है ना, इट इज नॉट टोटल स्कोर, क्योंकि अब टोटल स्कोर आगे चला जाता है। यहाँ पे टोटल 10 ओवर्स 2 ओवर्स के जब 10 रन्स बने, इट मीन्स टोटल 20, 10 2 जा 20 रन्स, 5 3 जा 15 रन्स, 5 1 जा 15 और 0 1 जा 0, ठीक है ना। अब देखिए उधर से टोटल रन्स 15 और 20 कितने हो गए 50, ठीक है ना। 50 रन्स बने कितने रन्स कितने ओवर्स में 7 ओवर्स में। अब हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये था हमारा पहला जो हमारा था वो था एक्स आई, और दूसरा था एफ आई, और तीसरा है एक्स आई एफ आई। अब देखिए जब डेटा सिंगुलर नहीं हो, यानी जब जो हमने डेटा कलेक्ट किया है इसकी फ्रीक्वेंसी सिंगल नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीपल है, डबल है, ट्रिपल है, तो अब देखिए अब फार्मूला में ये नहीं आता है, फार्मूला में वो होता है टोटल। तो यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, मीन्स वो ये जो टोटल मैंने लिखा ना टोटल स्कोर, तो टोटल स्कोर का जो वेरिएबल्स हमने वो थे वो है एक्स आई इंटू एफ आई। इस 10 और 2 को इंटू करते हैं, बाद में मिलते हैं 20, तो 20 टोटल रन्स है 2 ओवर्स में, 15 टोटल रन्स है 3 ओवर्स में। ये 15 रन्स उठे थे एक ओवर के, 51 जा 15 और 0 मैडन एक ओवर हुआ था तो 0 ही, टोटल रन्स बने हैं 50। तो एक्स बार इक्वल टू ये जो समेशन एक्स आई एफ आई उधर से है, इसको समेशन एक्स आई एफ आई लिखते हैं, इसको समेशन एफ आई। अब ये है एक्स आई, इसका हमें समेशन अब नहीं लेना है, तो समेशन एक्स आई एफ आई हो गया 50 डिवाइड बाई 7, इट मीन्स 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, वहाँ पे एक बचा तो 0 7 1 जा 7, वहाँ पे 3 बचे 0 7 7 4 जा, इट मीन्स 7.14 डेज ऐसे कुछ। ये रनस है एवरेज रनस, यानी हर ओवर के 7 रनस एट एन ओवरेज है। तो ऐसे आपको समझ में आया होगा कि जब डेटा सिंगुलर, जब डेटा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीपल हो, तो उस वक्त डेटा जो कलेक्ट किया है और इसकी फ्रीक्वेंसी, इन दो को इनटू करके जो मिलता है वो है टोटल। अब इन टोटल्स का ग्रैंड टोटल जो नीचे है, दैट डिवाइड बाय दिस फ्रीक्वेंसी इज द मीन ऑफ द मीन ऑफ द आइटम्स, इज द मीन ऑफ द डेटा वी कलेक्टेड। सो ये था आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे दूसरा मॉड जो है उसका दूसरा कंसेप्ट, इसी तरीके से तीसरा कंसेप्ट मीडियन है, वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। Lastly, here is an assignment for you. I hope you will do it at your end. Allah Hafiz wa Nasir.